रुपेश टांक। बाबा, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ में अंतरात्मा की सच्चाई और गहराई दोनों होते हैं। क्या एक मैं अवज्ञा से भरा हुआ प्रश्न कर सकता हूँ? जाति, धर्म, गरीब, अमीर, संप्रदाय, ऊंच नीच, भेदभाव, हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, क्या ये परमात्मा करवाता है? न पूछते तो अच्छा था बेटे, लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया। तो बताना पड़ेगा। तुमने कहा ब्राह्मण पुत्र हो, झूठ नहीं बोलता है। तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई और अंतरात्मा की गहराई छलकती है। आइए फिर खोल ही देते हैं। वैसे भी फुर्सत में हूँ, ग्रंथ पूरा हो गया। गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म, ऊंच नीच, हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, ये सब परमात्मा करवाता है। नहीं, फिर कौन करवाता है? मनुष्य। क्यों करवाता है? हुक्मरान बनने के लिए। आइए, अब तुमने पूछ ही लिया है पुत्र, तो मैं ये सारा पचड़ा खोल ही देता हूँ। क्योंकि मेरे जाने के बाद इतना साहस किसी में नहीं होगा, मैं जानता हूँ। सबसे पहले राजनीतिज्ञों के लिए जिन्हें पता नहीं है कि राज कैसे होता है, उन्हें बता दूं। समझने वाले समझ जाएंगे। अगर गलती से, सौभाग्य से, मूढ़ता से वोटरों की गद्दी तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम क्या करो? फिर तुम जो कर दोगे, तुमसे गद्दी छीनने वाला कोई नहीं। इस मूल मंत्र को राजनीतिज्ञ, राज करने वाले इस वीडियो को जरूर सुन लें। पहले गरीब पैदा करो,
गरीब पैदा करना परमात्मा का काम नहीं है, तुम्हारा काम है। गरीब कैसे पैदा करोगे? बहुत से तरीके हैं। रोजगार पैदा करना बंद कर दो। जो चीजें जहां पैदा नहीं होती वो महंगी बेचना शुरू कर दो, बहुत महंगी बेचना शुरू कर दो। जनता के ऊपर टैक्सों का बोझ लाद दो। महंगाई कर दो। जो तुम्हारे हुक्म में काम करते हैं उन्हें कह दो खूब भ्रष्टाचार करें। रोजगार के साधन मत दो। यानी आमद का सारा जरिया रोक दो। सबसे पहला काम, अगर राज करना है तो। ये जो सारी बातें मैंने समझाई, धन की आमद के सारे जरिए बंद कर दो। लोगों को गंवार, अनपढ़ ही रखो। उनकी बुद्धि को विकसित मत करने दो। अगर तुम्हें लगे कि मैं बुद्धिमान हो रहा हूं तो बड़े तरीके हैं मुझे उलझाने के। मुझे तो नहीं उलझा सकते आप, लेकिन मेरे जैसों को आप उलझा सकते हो। सबसे पहला काम है मेरे संग मिल जाओ। सामंजस्य कर लो। देखो भाई, लूटना तुमने भी है, लूटना हमने भी है। फिर क्यों ना संग संग लूट लें। आधा तुम्हारा, आधा हमारा। दान, उसको खरीद लें, मुझे खरीद लो। समझाता हूं, मैं बेचने वाला नहीं हूं। मेरे पास मत आ जाना, खरीद लो जितने में भी मिले। लाख, 2 लाख, करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, खरीद लो। और जब आपने मुझे खरीद लिया तो मैं आपका तोता बन जाऊंगा। ऐसा मत करो। जीवन की वास्तविकताएं हैं। दंड भय। जब आप हमें चुन लोगे, मेजॉरिटी हमारी होगी, मन मर्जी के कानून बनाएंगे। फिर सड़क पे बाएं चलना के दाएं चलना ये हम तय करेंगे। फिर कैसे जीना और कैसे मरना ये हम तय करेंगे। जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो 309, 306 पे आके मैं अटक गया। अरे आत्महत्या पाप है।
यानी कि हमें मरने का अधिकार नहीं। जीवन अगर दुख है तो क्या करोगे? बड़े अफसोस की बात है, जो आदमी जिंदगी से बेजार हो जाता है वह मरने का तलबगार हो जाता है। और मजे की बात है कि कानून उसे मरने में नहीं देता। कानून कहता है अगर तुम मर गए फिर तो तुम जीत गए। भाषा देखो कानून का। और अगर न मरे और मरते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा 309 का। अगर धाराएं अब बदल दी गई हों तो मुझे पता नहीं, मैं अपने जमाने की बात करता हूं। आमद के, धन के आने के सब रास्ते बंद कर दो। जब धन नहीं आएगा तो लोग पढ़ाएंगे कैसे? शिक्षा को महंगी कर दो। शिक्षा में जो सामग्री प्रयोग होती है वो महंगी कर दो। टीचर्स महंगे कर दो। यानी कोशिश करो कि कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी पढ़ लिख ना सके। राज करने वालों के लिए बोल रहा हूं, तुम ऐसा कुछ करना पुत्र। हाँ, आमद के सब रास्ते बंद हो। इतनी बेरोजगारी फैला दो कि रोजगार मांगने वाले ठंडी हवाओं में आनंद से ठंडे पानी में स्नान करें। जो थोड़ा बहुत अन्न भात खाया उससे जो शक्ति पैदा हुई और नारेबाजी में खत्म हो जाए। और कोई ज़्यादा उछल कूद करे तो ओम शांति है ना, एक धर्म है ना। उसका मतलब पता क्या होता है? बस जो वहाँ चला गया ओम शांति। ये ओम शांति आखिर में काम आती है। तो ये सब कुछ करो, आमद के साधन खत्म कर दो, महंगाई बढ़ा दो। चर्चिल वाला फार्मूला, मर जाएंगे सब, भूखों मर जाएंगे। और मरा हुआ व्यक्ति ना तो कोई उत्पात करता है। कभी देखा मुर्दे के हाथ में तख्ती, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोई उत्पात किया हो? नहीं करता, क्योंकि शक्ति नहीं है। और बहुत से तरीके जो ईजाद किए थे। तुमने कहा ब्राह्मण पुत्र हूं, झूठ तो नहीं बोलूंगा, नहीं, झूठ बोलना मेरा काम नहीं। मुझसे ज्ञान ले लो जब तक मैं बैठा हूं। एक बात की गारंटी, झूठ नहीं बोलूंगा। जो देखा, जैसा अनुभव किया वैसा बोलूंगा, सत्य बोलूंगा।
धर्म संप्रदायों में बांट दो। भाई परमात्मा तक पहुंचने वाले लोग हुए हैं, उनकी जीवनी का अनुपालन करो। लेकिन ढंग है राज करने का, उनके जीवन को बांटने का ढंग बना दो। संत कभी नहीं कहता कि तुम लड़ लड़ के मर जाना। संत कहता है हर दिन तुम्हारी ईद हो, हर दिन तुम्हारा दीपावली की तरह गुजरे, होली की तरह उत्सव मने। सभी संत यही चाहते हैं और यही कहते हैं। और जो ये कहता है कि फूंक दो, जला डालो, मार दो, तड़पा दो, वो संत नहीं। अभाव पैदा करो, अभाव पैदा करो सभी तरीकों से, और दिमाग में सड़ांध भर दो। क्या होगा? सबके हाथ में ठूठा आ जाएगा। सारे देश के संस्थानों के मालिक तुम होगे। सारे देश के संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोग, उनको तनख्वाह तो तुम दोगे ना। समझ आती है बात? और आपको पता है, जिसकी खाइए बाजरी उसकी भरिए हाजरी। और फिर नारा लगा दो मेरा नमक खाया है ना। नमक हराम तो नहीं बन जाओगे। और आपको पता है हम तो नमक हलाल लोग हैं, हम नमक हराम क्यों बनेंगे? एहसान का एहसान, राज का राज। राज करने वालों, मेरी इस बात को हृदय की अंतरंग डायरी में छुपा के रख लेना। वैद्य खाओ, नहीं माना तो गंगा पार करवा दूंगा। सार्वजनिक घोषणा कर दूंगा। कुछ कुछ लोगों को, जो तुम्हारी प्रियजन है, तुम्हें सम्मान देते हैं, उनको सभी साधन उपलब्ध करो। अपने अपने लोगों के जीवन जीने के सभी ढंग विकसित करो। लेकिन जिन्होंने अपने हाथ कटवाए, स्टैंप लगाई, उनसे छीन लो। एक वक्त ऐसा आए कि सभी के हाथ में ठूठी आ जाए। आती है समझ? ठूठी आएंगे तो क्या करेंगे? अब बताओ। वो तुम्हें गद्दी से हिलाएंगे? अरे भाई भूख तो आज लगी है, भूख आज लगी है। देश को विकसित बनाओगे तुम 2047 में। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।
कौन जीता है 2047 तक? भूख तो आज लगी है, मर जाएंगे तब तक। ऐसे ऐसे मूर्ख मूर्ख कागजी लफाजी कर करके जनता को बहकाओ। राज करने वालों से बोल रहा हूं, दूसरे मत सुन लेना। राज करने वाले लोग ऐसे राज करें। भविष्य के सपने, अतीत के मुर्दे उखाड़ लो। बस एक काम करना, लोगों को आज में मत जीने देना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। या तो भविष्य के सपने संजोना, या तो अतीत के गर्दे मुर्दे उखाड़ लेना, झाड़ देना गर्दे, उखाड़ लेना मुर्दे। आज में मत आने देना, यानी जीने मत देना। अब एक बात काम की बता दूं, बाकी तो पिछली बातें भी सभी काम की थी। एक बात थोड़ी सी काम की बता दूं, जो आज में आया उसने जीना सीख लिया। अतीत में उलझा, भविष्य में उलझा, बह गया काम से। राजनीतिज्ञों, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। देखो अब ये जो राज करने वाले तो बेचारे बूढ़े उछले, एक दिन तो फिर जाना ही होता है, तुम्हें पता ही है। आज में मत आने देना, जो आज में आया वो जीना सीख गया। कभी कोई हुआ था चंगेज, उसने मारा था हमारे बाप के 100वें बाप को, उसका बदला तुम लोगे। या जिन्होंने हमारे बाप की पहले 100 पीढ़ियों को मारा था, उनको भविष्य में हम नहीं जीने देंगे। ऐसे खुरापाती दिमाग बना दो जिसमें क्रोध भरा हो, आग भरी हो, और तुम शांति से एसी रूम में बैठ जाना। आग में जलेंगे वो जो क्रोध करेगा, जो लड़ेगा, पत्थरबाजी करेगा, झगड़ेगा, आग में तो वही जलेगा ना। शेक्सपियर ने बहुत प्यारी बात कही, जब तुम दूसरों की गलती पर क्रोधित होते हो तो याद रखना, दूसरों को दंडित नहीं करते, खुद को दंडित करते हो। क्योंकि क्रोध की अग्नि तुम्हें जलाती है, दूसरे को नहीं। किसी को जलाना हो तो क्रोध की अग्नि में भस्म करने से बढ़िया दुश्मनी निभाने का कोई सलीका ही नहीं। क्रोध दिला देना, खुद शांत बने रहना। भीतर तो एसी लगा लेना अपने, दूसरे को क्रोध, जिसको मारना हो, आग में जल बुन जाए, ऐसी ऐसी बातें करना, लेकिन खुद क्रोध में मत आना, अन्यथा तुम भी जलोगे। तो शेक्सपियर ने कहा कि सामने वाले की गलती के लिए क्रोध करना सामने वाले को दंड देना नहीं होता, खुद को दंड देना होता है। क्योंकि क्रोध जो करता है जलता वह है।
शेक्सपियर ने बड़ा प्यारा शब्द कहा है, गलती करे दूसरा तो गलती का खनाजा उसे भुगतने देना, तुम शांत बने रहना। उसने तो गलती की ही इसीलिए कि तुम जलो बनो। मैं रोज देखता हूँ, कपल्स को पूछता हूँ, भीतर तो जूत पटांग होके आयो, बाहर हाथ पे हाथ मारते हो, खिलखिला के हंसते हो। क्या माजरा है? क्या बताएं बाबा, ये पड़ोसी नई कार ले आया, अब उनके पास इतना है नहीं, तो इतना तो जला दें, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके सामने से हंसते हुए निकल जाएं, खुद ही लड़ पड़ेंगे। ये देखो पड़ोस के कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं, और एक तुम हो कि सारे दिन झगड़ते रहते हो। बस झगड़ा हो गया। पड़ोसी को जलाने का इससे बढ़िया रास्ता कोई है ही नहीं, सुगम और अहिंसक। जरा भी हिंसा नहीं। हंस रहे हो तुम भी हमें देख के हंसो, लेकिन पक्का है कि पड़ोसी तुम्हें हाथों में हाथ डालकर झूलते हुए, मुस्कराते हुए, ताली बजाते हुए देख नहीं पाएगा, जल बन जाएगा। सताने के बड़े तरीके हैं, ये भी तरीका है। पहला अध्याय, राज करने वाला। ठूठा पकड़ा दो हाथ में, फिर जैसे देवता पुकारते थे विष्णु को, राक्षस तंग करते थे, बचाओ भगवान, ये राक्षस तो बड़ा तंग कर रहे हैं। इंद्र कहता है ये तो हमारी गद्दी को छीन रहे हैं, स्वर्ग के ऊपर काबिज हो रहे हैं। ये झगड़ा क्या था तुम्हें पता है? तुम्हारे सुख के साधनों पर दूसरे कब्जा कर लेते थे, उन्हें तुम राक्षस कहते थे, और तुमने सुख के साधन पैदा किए उन्हीं का छीन कर, और आज वो राक्षस हो गया। उन्हीं की जेबों को काटा और तुमने अपना स्वर्ग निर्मित किया। जो चाहते हो मिल जाता है, कल्प वृक्ष भी होता है ना स्वर्ग में। उनकी जेबें काट काट कर तुमने स्वर्ग बना लिया। अप्सराएं नाच कर रही हैं, इंद्र गद्दी पर बैठकर मजा उठा रहे हैं, सुरापान कर रहे हैं। कल्प वृक्ष है, जो मांगते हो मिल जाता है। वो आया कहाँ से? राक्षसों की जेबों काट गया। फिर राक्षस तो हमला करेंगे भाई, कहेंगे हमारा स्वर्ग वापस करो। भगवान ना करे हमारे देश में कभी ऐसे राक्षस पैदा हो जाए जो देवताओं से कहें लाओ हमारा माल। अरे तुम बात और तरफ मत ले जाया करो भाई, ऐसा कुछ मत किया करो। मैं तो समझा रहा हूँ, राज करने वालों से समझा रहा हूँ, ऐसे राज करना। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा दे, पहले छीन लेना। वो तुम्हें बता दिया, महंगाई इतनी कर देना, बेरोजगारी कर देना, पढ़ाना लिखाना मत, उल्लू के उल्लू रखना सबको। अस्त्र शस्त्र अपने आदमियों को दे देना, कुछ गोले गुलाम खरीद लेना। अगर कोई मेरे जैसा चूं फूं करे तो ठू ठू कराओ,
मेरे पास घने ही लोग आ जाते हैं, क्या करे बेचारे। मैं एक ढंग से समर्पण ही कर देता हूं, मारो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। राज करने वालों के लिए इससे बढ़िया संदेश कोई नहीं दे सकेगा। अपने ही देशवासियों को ठूठा पकड़ा दो। कैसे पकड़ाओगे मैंने तुम्हें बता दिया। ये ट्रंप की तरह राज नहीं होता, दूसरों के ऊपर टैरिफ लगा दो, अपने देश को समृद्ध बना लो, ऐसे राज थोड़े होते। ऐसे तो देशवासी खुशहाल हो जाएंगे। नहीं, अपनों पर टैरिफ लगाओ, जीएसटी बढ़ा दो हर चीज पर। जो बाहर से चीजें आती हैं, जहां मिलती नहीं बनती नहीं, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दो। समझा गई बात। ये राज करने वालों के लिए। तुम देख लेना, नियुक्ति अपने ढंग से करना, अपने सभी संस्थानों में अपने तोते बैठा देना। मजाल है कोई फड़क जाए। अरे जाएगा कहाँ भाई। लोकतंत्र को बनाने वाले जब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे, तुमसे कह रहा हूं, राजनीतिक लोगों से कह रहा हूं, राज करना हो तो ऐसे करना। कौन जीता तुम्हारे ही तोते तय करें, तुम्हें कौन हराएगा। तुम 1500 साल तक राज कर सकते हो। राज करने का अतुलनीय तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। सभी संस्थानों में जहां पढ़ाई लिखाई होती है, वहां भी अपने बंदे, वो पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, इसकी फिक्र मत करना। लेकिन बैठाना अपने प्रिय आदमी। तुम्हारी एक उंगली का इशारा क्या, तुम्हारी आंख का इशारा समझ लें। ऐसे वफादार सिपाही सब जगह भर्ती कर देना। मैंने बोला अब हिसाब तुम लगा लेना। अब इतने ज्यादा साफ तो फिर जनता, आपको पता है जनता भी तो सुन लेगी। इतना ज्यादा साफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सभी जगह अपने बंदे, कुछ भी करना। और बता दूं, ये एक देश, एक चुनाव, ये कभी मत होने देना। बातें करना इनकी, क्योंकि अगर एक देश में एक चुनाव हो गया तो पंजाब का मतदाता पंजाब में वोट डाल के उत्तर प्रदेश में नहीं डाल पाएगा। ये ध्यान रख लेना। एक देश एक चुनाव कभी मत होने देना। अलग अलग जगह पे चुनाव करना और सब अलग अलग करना। अगर ऐसी गलती खा गए
तो फिर बाजी निकल जाएगी और हाथ नहीं आएगी। पंचायतों को भी साथ करा दिए, लगे हाथ चलो पंचायतों को भी करा दो, लगे हाथ चलो नगर निगम के भी करा दो, नगर पालिका के भी करा दो, चलो स्टेट्स की भी चला दो, चलो केंद्र के भी चला दो। इनकी सिर्फ बात करना, करवा मत देना। तो मैं समझा रहा हूं, आजकल बात चल रही है जी, मैंने सुना तुम पास भी करने चले हो, ये गलती मत खा जाना भाई। फिर तुम कहते हो 15 साल राज करेंगे, ये 15 दिन राज नहीं करने देंगे। बड़ी से बड़ी गलती है ये। चुनाव करवाने वाले अपने तोते बैठा देना, रक्षा करने वाले अपने तोते उठा देना, सभी जगह तुम्हारे ही तुम्हारे तोते हों जो कहें मियाँ मिट्ठू राम राम, मियाँ मिट्ठू अल्लाह अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। ऐसा कुछ करना, कोई माई का लाल। तुम्हें जिंदगी में देखो मौत तो मार देगी, उसकी तो मैं बात नहीं करता, उसको याद ही मत करना, क्या जरूरत है याद करने की। लेकिन कोई माई का लाल तुम्हें गद्दी से गिरा नहीं सकेगा, पक्का। और एक बात और बता दूं, अपने जूनियर को कभी अपने से बड़ा मत होने देना। जिसने सिर उठाया फुर किसी और को बिठा देना, नालायक को बिठा देना, 2 नंबर पे बिल्कुल नालायक होना चाहिए, जो कभी सोच भी ना सके मैं तुम्हारे बराबर आ जाऊं। ऐसा कुछ करोगे तो प्रभु मरते दम तक राज करोगे। बस एक बात की गारंटी नहीं लेता, वो है मौत की। या कोई ऐसी बीमारी आ जाए उसकी भी गारंटी नहीं लेता। या कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हेलीकॉप्टर कोई वायुयान क्रैश हो जाए, तुम्हें कोई माई का लाल नहीं उठा सकेगा। ये काम कर देना, सबके हाथ में होगा ठूठा, और तुम होगे दानवीर कर्ण हरिश्चंद्र, और तुम्हारी जय जयकार होगी। देखो आज दानवीर कर्ण मर गया, हरिश्चंद्र मर गया, लेकिन नाम तो आज भी है ना। तुम्हारे सब तरीके फजूल, ये तरीका काम आएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, जीते जी भी तुम्हारा नाम होगा, मरने के बाद भी। देखो आज हरिश्चंद्र का नाम, आज दानवीर कर्ण का नाम है, चाहे वो विरोधी पक्ष से ही लड़ा। सबके ठूठे में 10-10 किलो अनाज डालते रहना, बस उनका पेट भरता रहे, और जब डकार आए तो वे कहें जय जय जय। ऐसा कुछ करना, ये राज करने वालों के लिए एक अजब गजब तरीका। अब इसको थोड़ा सा एक तरफ हटा दें। अपने मूल विषय पे आ जाएं। क्या रह गया? हाँ, बोल दिया मैंने।
धर्म संप्रदाय में बांट देना, भाई भाई में लड़ाई करवा देना। वो उसका मुंह तोड़ दे, वो उसका मुंह तोड़ दे। गरीब अमीर बनाना तो तुम, क्योंकि जिसका छीन लोगे वो गरीब हो जाएगा। पता ना लगने देना। और फिर कुछ ऐसे वक्ता जो बोलने में प्रवीण हों, जिनका प्रभाव पड़ता हो, उन्हें संपन्न कर देना, तोते बना लेना। वो बखूबी आपका प्रचार कर देंगे। कहना ये गरीबी अमीरी तुम्हारे पिछले जन्म की। पिछला जन्म कोई जानता तो है नहीं। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले भी झूठ बोलते हैं। बेचारे क्या करें, मुझे तो तरस आता है। पापी पेट का सवाल है। तो मैं कहता हूँ चलो बेचारा एक आध प्रवचन कर दिया। मैं जानता हूँ महंगाई बहुत है, रोजगार का साधन नहीं, चलो बेचारों का पेट पलता है, बच्चे पलते हैं, पाल लेने दो। सच ये बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं चुप कर जाता हूँ, क्या है। अब तुम तो नहीं खाते, इनके तो खाते हैं बच्चे, ये तो खाते हैं। इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे पता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्या करूं, मैं जानता हूं कि इन्होंने बच्चे पालने हैं। अब इतना अन्याय तो मैं नहीं कर सकता। तो कह देना पुरानी जन्मों के। कौन जाता है पुराने जन्मों में, जा ही नहीं सकता। तुम्हें एक नियम मैंने बताया था, प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जन्म में जा सकता है। तुम्हारे पिछले जन्म के तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास, सिर्फ ओनली यू कैन गो देयर, नोबडी एल्स कैन गो। ये सिद्धांत मैंने बता दिया, बस यही है सत्य, कोई दूसरा नहीं जा सकता। बाकी तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया। बेचारे हैं, क्या करें। कह देना पुराने जन्मों की बातें हैं। तुमने कोई पाप किया होगा, तुमने छीना होगा इसका, ये तुम्हारा छीन लिए। अब ये सुखी है आज, हीरे मोती माणिक मणियां मुकुट पहनता है। पिछले जन्म में इसने अच्छे कर्म किए होंगे, तुम भी अच्छे कर्म करो, तुम भी दान दो, अगले जन्म में तुम भी राज करोगे। और देखो दान दो, ब्राह्मणों को दो। मैंने 1000 बार कहा, और मैंने तुमसे एक सौगंध भी खाई है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और जो बोलूंगा देखा परखा छाना, अच्छी तरह से पहचाना, फिर बोलूंगा। ये पितर नहीं होते। अगर सभी पितर बनने लग गए तो फिर आगे जन्म कौन लेगा। सभी यहीं फिरते होंगे घूमते, तुम्हारे श्राद्धों का इंतजार करते हैं। कब श्राद्ध करेंगे, कब हम जाएंगे नीचे, और बेचारों के पास खाने को मुंह नहीं है, दांत नहीं है खाने को, पेट नहीं है पचाने को, जिगर नहीं है 350 तरह के रसायन बनाने को।
कुछ भी तो नहीं है। गुर्दे नहीं है क्रेटिनिन साफ करने को। लेकिन तुम इन्हें बुलाते हो। अरे बड़े शरारती हैं ये, अपना भी दाव बीच में लगा लेते हैं। ये कहते हैं प्रचार ही करने लगे हैं, तो चलो इनका प्रचार कर रहे हैं, संग संग ये भी प्रचार कर लो कि दान करो भाई। इन्होंने दान किया जो राजा बने बैठे। हैं? नहीं, ये नहीं बोलूँगा। इन्होंने दान किया था जो राजा बने बैठे। तुम अब दान करो, लेकिन ब्राह्मणों को दान करो, वो लगेगा। भूखों को दान मत करो। ब्राह्मण चाहे कितना ही खा के आए हो, उसको दान करो। प्रेत, मैंने आपसे कहा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहा ना। और अगर किसी के पास है तो मेरे पास भेज दो। बहुत बार मैंने कहा, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। कोई जिन्न, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाचनी, कोई वारताली, कोई दक्षिणी, कोई यक्षिणी मेरे पास भेज दें। सब लूटने के साधन हैं। पापी पेट का सवाल है। जैसे संविधान की शपथ लेते हैं ना, जो करूंगा देश हित में करूंगा, वैसे ही मैं भी शपथ लेता हूं, लेकिन इनकी तरह करता नहीं मैं। तुम ऐसा मत करो, मैं सत्य ही बोलता हूं। मैं उनको कहता हूं जो कहते हैं जिन है, ये कुल देव हैं, ये कुल देवी हैं। तो फिर अगर सभी, कोई प्रेत लोक में चला गया, कोई पितृलोक में चला गया, कोई जिन लोक में चला गया, कोई देवलोक में चला गया, तो फिर बंदे के लोक में कौन जाएगा? ये रोज जन्म हो रहे हैं, धड़ा धड़ा धड़ा, कहाँ से आ रहे हैं? इतने मूर्ख मत बनो कि मूर्खता तुम पे हंसने लगे। थोड़े थोड़े बन जाओ, कोई बात नहीं, वो अच्छा होता है। तुम तो शराब मत पियो। और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ इंद्र सुरापान के अतिरिक्त तो कुछ करता ही नहीं। तुम तो पर पुरुष की तरफ झांको मत। और स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र अपनी घरवाली की नहीं फिक्र करता, अप्सराओं को नचाता है। और तुम्हारे धर्म कहते हैं कि देखो शराब मत पीना, तो और क्या पिए भाई? पीने की चीज ही शराब है, और कुछ यहाँ पीने पिलाने को है ही नहीं। तब तक पियो जब तक होश न गुम हो जाए। बंदहोशी का आलम तुम्हें चारों तरफ से घेर ना लें। एक तूफान सा उमड़ घुमड़ के आए, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है,
होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। राजनीतिज्ञों के छोड़े हुए लोग तुम्हें कहते हैं शराब मत पीना। मेरे एक मित्र थे, बचपन की बात है, मुझे कहते शराब नहीं पीना। मैंने नाम लिया हुआ है, मैं काहे का नाम लिया हुआ है? नाम भी कोई लेने वाली चीज है। वो शराब नहीं पीता और मीट नहीं खाता। तुम भी मत खाया करो। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं खाता भाई, तुम शराब मीट की बात करते हो। तो एक दिन गलती से सांझ के वेले मेरे को कोई काम हो गया, मैं उसके घर चला गया। सूरज ढल चुका था और देखा तो टेबल के ऊपर गलती से दरवाजा लगाना भूल गया कुंडे। बोतल खुली हुई थी और लेग पीस पड़े हुए थे। हंसा मत करो भाई तुम। और तरी वरी भी थी, जानता सब हूं। मैंने कहा तुमने तो नाम ले रखा था। कहते हाँ, नाम तो अब भी ले रखा है। तो फिर ये क्या है? ये कोई शराब थोड़ी है, तो सुरा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और ये तुम कहते थे मांस। नहीं नहीं, मांस थोड़ी है, ये तो लेग पीस है, प्रोटीन है। भाषा बदल देते हैं। ये हाई रिच प्रोटीन डाइट है। ये शराब नहीं है, सुरा है। सुरा पान करते हैं इंद्रा, शराब नहीं पीते। ये मैंने आज बताई बात राजनीतिज्ञों के लिए। अगर राज करना हो तो ये काम करना, ये सारा कुछ कर देना। तुम देख लेना, लोग तुम्हारे पांव पकड़ेंगे जाके। भूख बड़ी चीज है। मेरा ये मूल मंत्र याद रखना, भूख बड़ी चीज है। ये बड़ों बड़ों को पाँव में गिरा देती है। भूखे रखने का प्रयास करना। बस ये मेरी खोपड़ी जितनी चली मैंने बता दी, बाकी तुम भी कुछ खोपड़ी लड़ा लेना। जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।